मैं डॉक्टर स्वतंत्र जैन 74 वर्ष का हूँ, इंदौर का रहने वाला हूँ और पिछले 20 साल से लोगों को इंटरनेट के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से उनको घर बैठे ही उनको ट्रीटमेंट बताता रहता हूँ। मेरा उपचार लगभग निःशुल्क है और सभी लोगों को फ़ायदा हुआ है। हर तरह की बीमारी में लोगों को गाइडेंस भी दी है मैंने, और उनकी जो चल रही दवाई बंद हुई है। कई लोगों ने यहाँ तक लिखा है कि भाई आपके कारण जो हमारे तनख्वाह का आधे से ज़्यादा हिस्सा दवाइयों में चला जाता था वो बच गया है, और अब वो हमारे परिवार की अच्छाई के लिए उनके भरण पोषण में खर्च हो रहा है। कई गांव ऐसे हैं जहाँ के 1 या 2 आदमी इंटरनेट पर अगर एक्टिव हैं, वो मेरे से ट्रीटमेंट लेके पूरे गांव का उपचार बताते रहते हैं और सब ठीक हो जाते हैं। और ये हंगर फ्री वर्ल्ड ही क्या मतलब, ये किस तरह की दवा है या कुछ और है? देखिए, मेरा मिशन जो है, सबसे पहला मिशन तो ये है मेडिसिन फ्री वर्ल्ड। माने हमने जो वीडियो डाले हैं, आपने यूट्यूब पर डॉक्टर स्वतंत्र जैन के नाम से अगर नहीं देखे हैं तो देखिए, और इन वीडियो में हमने बताया है कि रिकनेक्ट विथ नेचर, प्रकृति की ओर जाइए, प्रकृति की गोद में जाइए, आप स्वस्थ रहेंगे। तो वो प्रकृति की गोद में अगर वो जाते हैं, और हमारे बताए हुए चैलेंज में से 16 चैलेंज हिंदी में डाले हैं, 16 चैलेंज इंग्लिश में डाले हैं। इनमें से कोई भी 2 या 3 चैलेंज 5-7 मिनट के अगर वो अंगीकार करते हैं, उसका पालन करते हैं, तो उनके अंदर भरे हुए टॉक्सिन जो है वो खत्म होंगे। खान पान बताया उस चैलेंज में, अगर वो उसको स्वीकार कर उस हिसाब से रोटी खाते हैं तो वो आगे भी स्वस्थ रहेंगे। तो हमारा मिशन है कि आप स्वस्थ रहेंगे तभी तो हम मेडिसिन फ्री वर्ल्ड की रचना कर पाएंगे। नहीं तो बीमारी होने के बाद उपचार बताएंगे तो वो दवाई लेनी पड़ेगी। हम उसके पहले ही रास्ता बता रहे हैं कि आप हमारे बताए हुए तरीके से इन चैलेंज को स्वीकार करें और एक दवा मुक्त विश्व की रचना में हमें सहयोग करें। अच्छा सर, तो अब आपने जो पॉइंट उठाया है हंगर फ्री वर्ल्ड, देखिए हंगर, कई देशों में लोगों को भोजन नहीं मिलता, कई देश में बच्चे, महिलाएं और पुरुष कुपोषण के शिकार हैं। अगर वो कुपोषण के रहे तो तरह तरह की बीमारियां होंगी, बीमारी होगी तो फिर हमारा दवा मुक्त विश्व का जो सपना है वो साकार ही नहीं हो पाएगा। तो हमें ये भी ध्यान रखना है कि लोगों को, विश्व के लोगों को अच्छा भोजन मिले, पौष्टिक भोजन मिले, और इसके लिए हम लोग नेक्स्ट फेज में उसके लिए आगे काम करने वाले हैं। और हमारा मानना है कि एक विश्व है, एक मानव जाति है, हम सब उस मानव जाति के अंग हैं। तो हमें कोशिश करना है कि हम मानव धर्म का पालन कर एक दूसरे को सहयोग करें, एक दूसरे के साथ जितना हो सके मेलजोल बढ़ाएं और एक सुखी समाज की रचना करें। सर, आपने कोई बुक भी लिखी है, उस बुक के बारे में कुछ बताना चाहेंगे ऑडियंस को? मैं मूलतः आध्यात्मिक व्यक्ति हूँ, तो मेरी आध्यात्म पे 15-16 किताबें हैं जो सब ऑनलाइन उपलब्ध हैं, मेरे वेबसाइट पे भी हैं, फेसबुक पे भी हैं। और साथ ही मेरा ये मानना है कि अष्टावक्र गीता एक ऐसी पुस्तक है जिसके द्वारा हम समस्त विश्व को आध्यात्म से जोड़ सकते हैं, मानव धर्म से जोड़ सकते हैं, परम तत्व से जोड़ सकते हैं। इस बुक का वो वैज्ञानिक तरीके से लिखी गई है, वो ये नहीं कहती है कि भाई ये मानो, ये करो, ऐसा नहीं। जो वैज्ञानिक सिद्धांत है, जो परमाणु के सिद्धांत है, जैसे परमाणु सदाकाल स्वतंत्र रहता है, ऐसे ही वो कहती है कि आप भी सदाकाल स्वतंत्र हो। जैसे परमाणु में अपार ऊर्जा भरी हुई है, वैसे ही अष्टावक्र गीता बताती है कि आप में भी अपार विश्व की समस्त एनर्जी आप में भरी हुई है।
और जैसे परमाणु सदाकाल रहता है, ऐसे अष्टावक्र गीता बताती है कि आप भी सदाकाल हो। यही सनातन धर्म है, यही वैज्ञानिक धर्म है और यही मानव धर्म है। सर, और आपने इंजीनियरिंग से डॉक्टरी तक का सफर आपने कैसे तय किया? देखिए, मैंने बताया कि मूलतः मैं आध्यात्मिक व्यक्ति हूँ और लोक सेवा और परोपकार की भावना मेरी बचपन से रही है। तो जितने मेरे साथी रहे हैं, स्कूल में हो, कॉलेज में हो या कॉलेज के बाद भी हो, मैं जो भी मदद हो सकती थी करता था। चूँकि गणित में अच्छे नंबर आते थे तो उस ज़माने में आज से 55 साल पहले मेरे को बोला कि भाई आप तो इंजीनियर बन जाओ, अच्छा रहेगा। मैं इंजीनियरिंग में चला गया, लेकिन मेरी भावना तो परोपकार की थी, तो इंजीनियरिंग में भी मैं कोशिश करता रहा लोगों को। मेरे पिताजी ने कुछ मेरे को होम्योपैथिक टिप्स दी थी, उसके द्वारा लोगों को ट्रीटमेंट देता रहा और लोगों का फ़ायदा होता रहा, तो मेरा उत्साह बढ़ा। इंजीनियरिंग में अपनी नौकरी करते हुए तरह तरह के जो हमारे चैलेंज आते थे या परेशानी आती थी हमारे प्लांट में, उन सब का भी मैं परमानेंट सॉल्यूशन करता था, क्योंकि इंजीनियर होने के नाते मेरी आदत है हर चीज़ का परमानेंट सॉल्यूशन देना, टेम्पररी नहीं करना। इसके बाद जब मेरे को लगा कि मेरी अब सब पारिवारिक दायित्व तो पूरे हो रहे हैं, तो मैंने फिर नौकरी छोड़ दी और नौकरी छोड़कर मैंने ऑनलाइन ट्रीटमेंट लोगों को देना शुरू किया और इसमें भी मुझे सफलता मिली, क्योंकि मेरा उद्देश्य ये परमानेंट ट्रीटमेंट, टेम्पररी नहीं कि आप दवाई जीवन भर खाते रहो, नहीं, ये ट्रीटमेंट नहीं हुआ। आप हमेशा स्वस्थ रहो, हमेशा सुखी रहो, ये ट्रीटमेंट है। और मेरा ये मानना है कि आप में अगर मानव गुण है, आप में प्रेम है, आप में परोपकार है, आप में स्नेह है, आप में दूसरे के लिए कुछ करने की, अच्छा करने की, दूसरे की भलाई करने की भावना है, आप अपने कर्तव्य निष्ठा से अपना कार्य कर रहे हैं, तो आप मानव धर्म का पालन कर रहे हैं। और अगर आपको गुस्सा आ रहा है, चिड़चिड़ाहट हो रही है, तो फिर आपकी नींद उड़ जाएगी। नींद उड़ेगी तो पता चला कि आप जो है कहीं बीपी के, कहीं डायबिटीज़ के मरीज बन जाएंगे, फिर कोलेस्ट्रॉल जमने लगेगा, फिर हार्ट के मरीज बन जाएंगे और जीवन भर दवाई खाते रहेंगे। लेकिन आपको ये नहीं बताया जाएगा कि भगवान ने 100 साल के लिए जो हार्ट नाम का पंप बनाया है, ये पंप शुद्ध रक्त को पंप करने के लिए है। दवा मिश्रित रक्त को अगर आप पंप करते हैं तो मानिए कि ये 100 साल नहीं चलेगा, फिर उसको सहारा देके, धक्का दे दे के चलाना पड़ेगा और पता ही नहीं चलेगा कि कब वो बीच में रुक जाएगा। तो भाई, मैं विश्वास दिलाता हूँ अपने इस उम्र का, 74 इयर्स के अनुभव का और 50 साल के लगभग जो मेरे चिकित्सकीय अनुभव हैं, उनके द्वारा मैं ये कहता हूँ कि भाई, सरल तरीका अपनाओ। बीमार नहीं होना ये आपके हाथ में है, स्वस्थ रहना आपका जन्म सिद्ध अधिकार है। ये अगर आप इसके लिए प्रयत्न करते हो और अपने आप को चिंतन करो कि भाई आप में मानवीय गुण जो मैंने बताए हैं वो कितने हैं, अगर नहीं है तो उनको बनाने के लिए हमारे चैलेंज का सहारा लो, जिसमें मेडिटेशन है, जिसमें सूर्य चक्र है, जिसमें सूर्य दर्शन है, जिसमें सूर्य जल है, जिसमें खाने का तरीका बताया है, छोटी मोटी 2-3 मिनट की एक्सरसाइज बताई है, वो उसका सहारा लीजिए। आपके अंदर जो नेगेटिविटी या आपके अंदर जो मानव धर्म से विपरीत जो आपकी क्रियाएं हो रही हैं, गुस्सा आ रहा है, नींद नहीं आ रही है, फिर ये जाके गंभीर बीमारी बनेगी, आपको हार्ट की, डायबिटीज़ की या दूसरी गंभीर बीमारी हो जाएगी। तो इसलिए उनसे बचना है तो पहले ही सचेत हो जाओ। कोई आपको टेस्ट नहीं कराना है, आप तो खुद घर बैठे अपने आप को टटोलो। मन के अंदर ही बीमारी का बीज छुपा होता है, अगर उस बीज को आप हटा दोगे तो आपको बीमारी नहीं होगी। आप हमेशा सुखी रहो, लोगों की भलाई का काम करते रहो, और अगर कुछ भी नहीं कर सको
तो सिर्फ एक काम करो, किसी झोपड़पट्टी में जाओ। मैं अपने पेशेंट को जो भी पूछते हैं तो ट्रीटमेंट के साथ एक टिप जरूर देता हूँ कि भाई अपने आसपास किसी झोपड़पट्टी में जाओ, वहाँ देखो उस गरीब की समस्या क्या है। अगर आप दूर नहीं कर सकते मत दूर करो, लेकिन उसकी समस्या तो सुनो। वो किन तकलीफों में, किन अभाव में, किन परेशानियों से जूझते हुए खुश रहते हैं, तो आप अपनी सब तकलीफें भूल जाओगे, आप स्वयं अपने आप स्वस्थ रहोगे। और ये हमारी चैलेंज की छोटी छोटी टिप्स स्वीकार कीजिए। और RWN रिकनेक्ट विथ नेचर के साथ अभी हम कुछ बीमारियों की किट भी लाने वाले हैं ताकि लोगों को डायरेक्ट उसका फायदा मिल सके, तो उसका भी लाभ लें। और आप सभी से मेरा अनुरोध है, इसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार करें, शेयर करें। और दर्शकों से भी मेरा निवेदन है कि वो इसका लाभ लें और एक स्वस्थ समाज की, देश की, विश्व की रचना में हमें सहयोग करें। नमस्कार। ओके सर, थैंक यू।